आखिर रामायण के बाद माता सबरी का क्या हुआ? आखिर क्या थी माता सबरी की कहानी और किसका अवतार थी माता सबरी? रामायण में वनवास के दौरान जब रावण सीता का हरण करके ले गया था, तब माता सीता को ढूंढते हुए भगवान श्री राम माता सबरी से मिले थे। माता सबरी की इस कथा को शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि माता सबरी अपने पिछले जन्म में कौन थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिख दें। पद्म पुराण के अनुसार माता सबरी अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग लोक की अप्सरा थी, जो देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी। एक बार इंद्रलोक में दरबार लगा हुआ था। उसी समय स्वयं भगवान विष्णु का आगमन हुआ और उन्हीं नृत्यांगनाओं में से एक भगवान विष्णु पर मोहित हो जाती हैं और भगवान को निहारते निहारते वो अपना नृत्य ही भूल जाती हैं। इस पर देवराज इंद्र ने नाराज होकर उस नृत्यांगना को मृत्यु लोक में जाने का श्राप दे दिया और वो बोली, मैं तो सिर्फ भगवान को ही देख रही थी। तो देवराज इंद्र ने कहा कि त्रेता युग के चौथे चरण में जब भगवान विष्णु अपना अवतार लेंगे, तब उनके अवतार के दर्शन करके इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। कहते हैं देवराज इंद्र के श्राप से उस अप्सरा का जन्म रानी के रूप में हुआ और उनका नाम परमेशी था। एक बार जंगल में कुछ ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो रानी ने अपने पति से कहा, मैं भी उसमें शामिल होना चाहती हूँ। परंतु राजा ने बोला, हमें ये सब चीजें शोभा नहीं देती, तुम रानी हो। और रानी वहां से त्रिवेणी घाट चली गई। वहां उन्होंने विष्णु भगवान से ये प्रार्थना की कि वो अगले जन्म में एक साधारण महिला के रूप में जन्म ले और अगले जन्म में उनका जन्म भील जाति के रूप में हुआ और उनका नाम सबड़ा था और उनकी जाति सबर थी। सबरी बचपन से ही बुद्धिमान और तेजवान थी। जब सबरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उनके माता पिता ने उनके विवाह की तैयारी की और उन्होंने वहां पर सभी पशु पक्षियों को इकट्ठा कर लिया। जब सबरी ने उनसे ये पूछा कि इतने पशु पक्षियों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, तो उनकी माता ने उनसे कहा कि तुम्हारे विवाह में इन्हीं से भोजन बनवाया जाएगा। ये सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ और सबरी ने कहा, अगर मेरे विवाह के लिए इतने पशु पक्षियों को मारा जाएगा तो ये विवाह मैं नहीं करूंगी। ये कहकर वो घर से भाग गईं। भागकर ऋषि मुक्त पर्वत के पास गईं और वहां ऋषियों की सेवा करने लगी और वो वहां ऋषियों का सारा काम कर देती थी। एक दिन ऋषियों ने उनको ये सब करते हुए देख लिया और उनको अपने आश्रम से निकाल दिया, क्योंकि वो भील जाति की थी। ये सब देखकर ऋषि मात्रक ने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। जब ऋषि मात्रक अपना देह त्याग रहे थे, तब उन्होंने उनसे कहा कि अब तुम श्री राम के भजन करना। सबरी ने उनसे पूछा, ये श्री राम कौन है, वह मुझे कैसे मिलेंगे? ऋषि मात्रक ने कहा कि श्री राम खुद तुम्हारी कुटिया पर आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसके बाद सबरी श्री राम का रोजाना इंतजार करती रहती थी और श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाया करती थी। जब एक दिन सबरी श्री राम के लिए चक चक कर मीठे बेरों को इकट्ठा कर रही थी, तभी श्री राम उनकी कुटिया में आए और सबरी ने उन्हें पहचान लिया और उनका आदर सत्कार करके चक चक कर मीठे बेर खिलाए। ये भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। तो यही थी माता सबरी की कहानी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।